नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं ममता कालिया के बहुत ही मशहूर उपन्यास वह हमारी नदियां बहती रहे के बारे में। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि जिंदगी की एक बेहद खूबसूरत मिसाल है। तो आइए मिलकर समझते हैं कि ये कहानी हमें जिंदगी के बारे में आखिर क्या सिखाती है। तो सबसे पहले इसी सवाल पर जरा सोचते हैं, क्या जिंदगी सच में एक नदी जैसी होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस उपन्यास के बिल्कुल बुनियाद में है और पूरी कहानी इसी एक ख्याल के इर्द गिर्द घूमती है। देखिए, इस किताब को अच्छे से समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी सबसे जरूरी चीज को समझना होगा, और वो है नदी। आइए देखते हैं कि कैसे एक नदी जिंदगी के हर उतार चढ़ाव को दिखाती है। मतलब इस उपन्यास में नदी सिर्फ पानी की धार नहीं है, नहीं, ये तो जिंदगी की एक मिसाल है। एक ऐसी जिंदगी जो कभी रुकती नहीं, जो हमेशा बदलती रहती है। ये हमारे संघर्ष, हमारे बदलाव और हर हाल में आगे बढ़ते रहने की कोशिश को दिखाती है। और यही इस कहानी का असली मतलब है। तो चलिए अब कहानी की लहरों में उतरते हैं। हम इसे सिर्फ कुछ घटनाओं का सिलसिला मानकर नहीं चलेंगे, बल्कि एक बहती नदी की तरह देखेंगे जो अपने साथ न जाने कितने किरदारों और उनकी जिंदगी की कहानियों को लेकर आगे बढ़ती चली जाती है। अब देखिए, कहानी का बहाव कुछ इस तरह का है। ये एक शांत जगह से शुरू होती है, फिर कुछ बड़ी घटनाएं होती हैं जो इसकी रफ्तार को तेज कर देती हैं, और आखिर में ये एक अंजाम तक पहुंचती हैं। इससे पता चलता है कि कैसे जिंदगी की छोटी-छोटी बातें मिलकर एक बहुत बड़ी कहानी बना देती हैं। कहानी की इस नदी में जो लोग तैर रहे हैं, यानी कि इसके किरदार, असल में तो वही इस कहानी में जान डालते हैं। चलिए अब जरा उन किरदारों से मिलते हैं जो जिंदगी की इन्हीं लहरों के बीच अपना रास्ता खोजने में लगे हैं। यहाँ किरदारों के बीच का जो फर्क है वो साफ साफ दिखता है। एक तरफ है विमला, जो मानती है कि जिंदगी की लहरों के साथ ही बहना चाहिए, हालातों से समझौता कर लेना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ है सुमन, जो लहरों के खिलाफ तैरकर अपनी मंजिल पाना चाहती है। उनकी यही अलग अलग सोच और कोशिशें इस कहानी को बहुत दिलचस्प बना देती है। अच्छा, कोई भी नदी अकेले तो नहीं बहती, है ना? उसके किनारे होते हैं जो उसे रास्ता दिखाते हैं। इस कहानी में समाज और हमारे रिश्ते ही वो किनारे हैं जो किरदारों की जिंदगी को सही दिशा भी देते हैं और कभी-कभी उन्हें रोकते भी हैं। और यहीं पर उपन्यास की सबसे बड़ी टक्कर सामने आती है। एक इंसान की अपनी ख्वाहिशें और समाज के बनाए हुए नियम। एक तरफ आज़ादी की चाह है तो दूसरी तरफ समाज की उम्मीदों का बोझ। किरदार बस इसी कश्मकश में फंसे रहते हैं। ये उपन्यास ना समाज का एक आईना है जो हमें कई कह सकते हैं कि कड़वी सच्चाइयों से मिलवाता है। खासतौर पर ये औरतों की जिंदगी की हकीकत, रिश्तों के नाजुक धागों और पुरानी नई सोच के बीच की टक्कर को बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है। तो फिर इस पूरी कहानी से हमें संदेश क्या मिलता है? चलिए अब इस कहानी की गहराई में उतरकर ये समझते हैं कि लेखिका हमें असल में क्या सिखाना चाहती हैं। वाह, ये लाइन तो जैसे इस पूरे उपन्यास का दिल है, उसका सार है। ये हमें याद दिलाती है कि जिंदगी का मतलब ही है चलते रहना। कभी हमें लड़ना पड़ता है तो कभी लहरों के साथ बह जाना ही बेहतर होता है। तो देखा जाए तो ये उपन्यास हमें जिंदगी के कुछ बहुत जरूरी सबक सिखाता है। पहला, बदलाव को अपनाओ, उससे डरो मत। दूसरा, रिश्तों की कद्र करो क्योंकि वो बहुत नाजुक होते हैं। और तीसरा, अपने सपनों और असलियत के बीच तालमेल बिठाकर अपना रास्ता खुद बनाओ। और शायद इसीलिए ये किताब आज भी हमारे दिलों के इतने करीब है। जमाना बदल गया है, लेकिन बदलाव को अपनाने, रिश्तों को निभाने और समाज में अपनी पहचान बनाने की लड़ाई तो आज भी जारी है। ये कहानी पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो ये हमारी अपनी ही कहानी हो। और आखिर में ये विश्लेषण एक सवाल पीछे छोड़ जाता है कि अगर हमारी जिंदगी एक नदी है तो ये हमें कहाँ ले जा रही है? क्या हम लहरों के साथ बह रहे हैं या अपनी मंजिल खुद तय कर रहे हैं?